मुक्के अठ गुणढे अणोवमे सिद्धे आठम पुण विण विठे निष्ठिय कजेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि निश्चय ने और व्यवहार ने किन के लिए उपयोगी हैं। ये बताया था जो शुद्ध आत्म तत्व को देखने वाले हैं उनके लिए तो शुद्ध ने उपयोगी है, और जो निचले भावों में हैं हम आप जैसे उनके लिए तो व्यवहार ने उपयोगी है। शुद्ध ने के स्वरूप की चर्चा भी बहुत हो गई थी। शुद्ध ने कैसा है, जो आत्मा को कैसा देखता है, न बंधा न छुआ, कैसा, बिल्कुल सिद्धों जैसा, और अन्य अन्य प्रकार नहीं, छोटा बड़ा नहीं, काला पीला नहीं, गरम ठंडा नहीं, जैसे पानी गरम हो गया अग्नि से ये गरम पानी है, नहीं, निश्चय से पानी पानी है, ये गर्मी ये अलग, स्वभाव कैसा है, पानी का पानी जैसा है। शुद्ध ने किसको ग्रहण करता है, शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करता है। आज चर्चा इस बात की करेंगे हम इसमें से किस नए के पक्ष को ग्रहण करें। देखें क्या कहते हैं आचार्य कुंद महाराज। दोण वीणयान भणियम जान दिणवरीम तु समय परिबद्धो न दुप्रणय पक्षम गिणदी किंचिमणय पक्ष परिहीणो। दोलवी दोनों ही नयान नयों के भणियम कथन को जानदी जानता है नवरिम केवल कौन, समय परिबद्धो जो अपने आत्मानुभव में लगा हुआ है। जो आत्मानुभवी है, जो आत्मानुभूति में है, वह दोनों नयों के कथन को केवल जानता है बस, लेकिन नदु नए पक्षम गिणदी, लेकिन नहीं करता किसी नए के पक्ष का ग्रहण, लेकिन किसी एक पक्ष का, एक नए का पक्ष ग्रहण नहीं करता। किंची भी रंच मात्र भी क्यों नहीं करता, क्योंकि नए के पक्षों से वह रहित तो होता है। अगर एक नए का पक्ष ग्रहण करते हैं तो एकांती हैं, दोनों नयों को जानते हैं, वस्तु का स्वरूप समझते हैं तो अनेकांती है। जो ज्ञानी है, समझदार है, वह तो किसी नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करता। ये नए क्या हैं, ये नए हैं वस्तु को समझाने के तरीके। तो इन नए के द्वारा वस्तु को समझ लिया, अब पक्ष को ग्रहण करने का काम नहीं। फिर देखें, समय परिबद्धो जो आत्मानुभवी है, जो आत्मा से प्रतिबद्ध है, जुड़ा हुआ है, वह दोनों ही नयों के भणियम माने कथन को केवल जानता है, लेकिन किंच भी रंच मात्र भी नए पक्ष को नहीं ग्रहण करता है। वो कैसा होता है, नए पक्ष से रहित तो होता है। ये दोनों नए जो हैं वस्तु के स्वरूप को बताने वाले हैं। एक द्रव्य को बता रहा है, एक पर्याय को, एक सामान्य से कह रहा है, एक विशेष को। वस्तु कैसी है,
सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु तो द्रव्य पर्याय वाली है, इसलिए मैं एक नए के पक्ष को ग्रहण कैसे करूं? इसलिए दोनों नयों से वस्तु को समझकर किसी भी नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करता। पंडित जी, दोनों नयों के कथन में मैत्री है या विरोध? दोनों नयों का कथन एक दूसरे से विपरीत है, भिन्न है। निश्चय ने द्रव्य का कथन करता है, व्यवहार ने पर्याय का कथन करता है। पर्याय का कथन व्यवहार ने करे, निश्चय ने कहता है यह नहीं। निश्चय ने कथन करे, व्यवहार कहता है नहीं, ये नहीं। दोनों ने एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। उदाहरण दिया, जैसे 1 रुपये का सिक्का है, एक तरफ चित्र बना है, फोटो बनी है किसी की, एक तरफ मैटर लिखा है। दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, ये पक्ष इधर का है, ये इधर का है, लेकिन दोनों सही हों तब रुपया चलता है, नहीं तो रुपया खोटा माना जाता है। उसी तरह वस्तु का स्वरूप निश्चय और व्यवहार ने दोनों से समझा है तब तो सही है। एक नए का पक्ष ले लिया जाएगा, ये तो ऐसा ही है, तो नहीं हो पाएगा। कथन को किस प्रकार समझना चाहिए? दोनों नयों के कथन को कैसे समझें? उनमें मैत्री कैसे बनाएं? आचार्य कहते हैं, जब कोई कबूतर उड़ता है तो उसके 2 पंख होते हैं, दोनों पंखों को उड़ाता हुआ उड़ता है। यदि वो चाहे मैं एक पंख के सहारे उड़ लूँ, नहीं उड़ पाएगा। बिना पंख के कथन ही नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करेगा? दोनों पंखों से उड़ता है, तब उसकी उड़ान यात्रा सफल होती है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार व्यवहार और निश्चय, इन दोनों की जो मैत्री बनाकर वस्तु को समझते हैं, यद्यपि इन दोनों का स्वरूप एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी जो मैत्री बनाकर वस्तु को समझते हैं, वे वस्तु स्वभाव को जानकर उसका आनंद लेते हैं। इसलिए किसी का विरोध नहीं करना, किसी का पक्ष भी नहीं लेना, दोनों नयों को जानकर वस्तु का आनंद लेना है। पंडित जी, क्या हमें दोनों नयों को जानना जरूरी है? देखो, निश्चय ने वस्तु की शुद्ध दशा को बताता है और व्यवहार ने वस्तु की वर्तमान अशुद्ध दशा को बताता है। अब आपको अपनी आत्मा के बारे में परिचय प्राप्त करना है। तो निश्चय से मैं कैसा हूँ? निश्चय से मैं शुद्ध सिद्धों जैसा हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ। व्यवहारने से वर्तमान में कैसा हूँ? वर्तमान में कर्मों से लिप्त अशुद्ध हूँ। अगर आप दोनों को नहीं जानेंगे, अगर आपने इतना ही जान लिया मैं तो शुद्ध हूँ, फिर पुरुषार्थ क्यों? आपने इतना जान लिया मैं अशुद्ध हूँ, यही मेरा स्वभाव है, तो शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ क्यों? जानना तो दोनों नयों को पड़ेगा। बिना दोनों नयों को जाने अपना कार्य सिद्ध नहीं होगा। चारित्र का पालन, स्वाध्याय आदि सब कार्य वृथा हो जाएंगे। दोनों नयों को जानना है। हमें अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था जाननी है और हमें ये निर्णय करना है ऐसा बनना है, और इसका मार्ग ये है। मैं अशुद्ध हूँ, शुद्ध बनना है, इसलिए इस मार्ग पर चलूँ और अपनी आत्मा को शुद्ध करूँ। जब ऐसा निर्णय करेगा तभी तो चलेगा, नहीं तो चलेगा क्यों? और नहीं तो फिर आत्मा शुद्ध होगी कैसे? जिसने अपनी वर्तमान राग द्वेष विकारों से युक्त आत्मा को ही अपना स्वरूप मान रखा है। जैन धर्म के अलावा अन्य जितने मत हैं उनमें तो आत्मा की शुद्धि अशुद्धि की कोई चर्चा ही नहीं, और जब चर्चा नहीं तो वे लोग कोई भी मोक्ष मार्ग में लगे हुए ही नहीं। उनके यहाँ मोक्ष की परिभाषा ही नहीं। मोक्ष क्या है? अशुद्ध और शुद्ध आत्मा होती भी है कि नहीं, आत्मा कोई है भी है कि नहीं, किसी के यहाँ कोई वर्णन नहीं। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, दिगंबर जैनों में हमको जन्म मिल गया। और भी भाग्यशाली हैं जो ऐसी शताब्दी में जन्म मिला जब
आचार्य श्री जैसे महान आचार्य, सभी शास्त्रों का प्रकाश, रोज अच्छे अच्छे प्रवचन समझाने वाले सब लोग हैं आज वर्तमान में। हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आज से 180 वर्ष पहले भी दृष्टिपात करें, मान लो आचार्य शांत सागर महाराज जी के ज़माने की ओर देखें, कोई गुरु नहीं था। आचार्य शांत सागर महाराज ने दीक्षा ली, वो भी एक भट्टारक थे, देवेंद्र कीर्ति, उनसे दीक्षा ली। निर्ग्रंथ मुनि नहीं थे। उससे पहले की बात तो छोड़ दो। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। अब करना क्या है? करना ये है, अपनी वर्तमान अशुद्ध दशा को, मैं अशुद्ध किन कारणों से हुआ, ये आश्रबंध रूपी अशुद्धि आती कैसे है, इस अशुद्धि से छूटा कैसे जाता है, संबर निर्जरा कैसे होते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। जब इनको अच्छी प्रकार समझेगा, व्यवहार निश्चय दोनों नयों की मैत्री बनाएगा, तब तो कल्याण पर अग्रसर होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए हमें तो दोनों नयों को जानना है और वर्तमान अवस्था के अनुसार निश्चय नय को ध्यान में रखना है, व्यवहार नय रूप प्रवृत्ति करनी है, तभी हमारा कल्याण होगा। पंडित जी, क्या इन दोनों विरोधी नयों के जाने बिना कल्याण मार्ग नहीं बन सकता? आपने फिर वही प्रश्न कर दिया। मुझे वही कहना है, बिना दोनों नयों को जाने हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। देखो, दोनों नय यद्यपि दोनों आपस में विरोधी हैं, फिर भी दोनों मिलकर वस्तु स्वरूप का साधन करते हैं। एक बात देखें आप, नदी है, नदी का बहाव हो रहा है, उसमें कारण क्या है? नदी के दो किनारे हैं, दोनों किनारे एक दूसरे से दूर हैं, विरोधी हैं, ये इधर ये इधर, ये कभी मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या बिना दोनों किनारों के हुए नदी का अस्तित्व रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। एक किनारा टूट के बिखर जाए तो नदी का क्या होगा? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों ने चाहे विरोधी हों, पर ये दोनों ने मिलकर वस्तु के स्वरूप का साधन करते हैं। हमें तो हर कदम कदम पे इन दोनों नयों को जानना है, दृष्टि में रखना है। अगर इनको नहीं जानोगे ना, तो कैसे आप लोक मर्यादा का पालन कैसे करोगे? आपके माता पिता हैं, आपके हैं या नहीं? व्यवहार ने से हैं, निश्चय ने से नहीं। दोनों को जानेंगे, दोनों को जानेंगे। अगर निश्चय ने को नहीं जानेंगे, उनको ही अपना मान लेंगे, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए दोनों नयों को जानना लोक व्यवहार में या अध्यात्म में या मोक्ष मार्ग में नितांत उपयोगी है। पर ध्यान रखें, मैं तो निश्चयवादी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बनना है। मैं व्यवहारवादी हूँ, ये भी नहीं बनना। कुछ लोग मात्र क्रियाकांड में ही लगे हुए हैं, वस्तु तत्व को नहीं जानते, नहीं, वो भी ठीक नहीं। कुछ लोग शास्त्रचर्या में आत्मा की शुद्ध अवस्था जानने में लगे हुए हैं, क्रिया शून्य पड़े हैं, नहीं, वो भी गलत। कैसे? दोनों की मैत्री होनी चाहिए। हम क्रिया करें, पूजा करें, पूजा का भाव तो समझें, नहीं तो क्रिया बेकार। हम अपना स्वरूप समझें, मैं ऐसा हूँ, तो शुद्ध बनने का मार्ग भी तो जाने, नहीं, वैसा जानना बेकार। क्या जानने से कार्य की सिद्धि हो जाएगी? कभी नहीं होगी। कार्य की सिद्धि कैसे होगी? कार्य की सिद्धि होगी उस कार्य का मार्ग और मार्ग की प्रवृत्ति करने पर। आत्मा को शुद्ध करने का उपाय अर्थात मोक्ष प्राप्ति का उपाय है, उसमें हम लगेंगे, हमारा कल्याण होगा और ज़रूर होगा। आत्मा को हम कितने प्रकार से समझ सकते हैं? आत्मा कितने प्रकार की मानी जाए? अध्यात्म में आचार्य कुंद महाराज लिख रहे हैं, आत्मा 2 प्रकार की है। कौन सी? देखते हैं। जीवो चरित दंसन प्राण ठिदो तम ही ससमयम जान उगल कम उपदेश तियम च तम जान पर समयम। जीवो, जो आत्मा सम्यक चारित्र में
सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में स्थित है, तम ही उसको ही स्वसमय जानो। आत्मा दो तरह की, स्वसमय और परसमय। जो आत्मा अभेद रत्नत्रय में स्थित है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, उसे कहते हैं स्वसमय, ये अपने में है। और पुद्गल कम उपदेशठ्यम, और जो आत्मा पुद्गल कर्म के उपदेश में स्थित है, अर्थात पुद्गल कर्मों के उदय के अनुसार रागी, द्वेषी, मोही, क्रोधी, कामी बन रही है, उसको जानो पर समय, वह आत्मा पर समय है। फिर समझें एक बार, स्वसमय कौन सी आत्मा है? जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अर्थात आत्म ध्यान में लीन, अर्थात निश्चय रत्नत्रय वाली या शुद्धोपयोग वाली जो आत्मा है, वो तो है स्वसमय। और जो शुभोपयोग अशुभोपयोग में लगी हुई आत्मा है, वो हुई परसमय। देखें जरा एक बार, जो आत्मा सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में स्थित है, उसको ही निश्चय से स्वसमय जानना चाहिए। और जो आत्मा पुद्गल कर्म के उपदेश में, पुद्गल कर्म के जैसी फलदान शक्ति है तदनुसार परिणमन करने वाली है, उसमें स्थित है, रागी द्वेषी मोही हो रही है, उसको पर समय जानो। अर्थात जो आत्मा अशुभोपयोग शुभोपयोग में स्थित है, वह पर समय है, और जो आत्मा शुद्धोपयोग में विराजमान है, वो स्वसमय है। इस प्रकार आत्मा दो प्रकार की है। पंडित जी, हमारी आत्मा स्वसमय है या परसमय? आपका प्रश्न अच्छा नहीं लगा। आप खुद सोचो, क्या शुद्धोपयोग में हो या शुभोपयोग अशुभोपयोग में? क्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो? नहीं तो पर समय हो। मैंने इतना स्पष्ट बोला, अशुभोपयोग शुभोपयोग में जो स्थित है वह पर समय है। जो अभेद रत्नत्रय, निर्विकल्प समाधि या अपने आत्मा में लीन आत्मा है, वह उस समय स्वसमय है। स्वसमय वाली आत्मा यदि शुद्धोपयोग से हटके शुभोपयोग में आती है, पर समय हो जाती है। इसलिए अभी आप पर समय हैं, लेकिन स्वसमय में आ सकते हैं। उसके लिए मुनि बन के अगर ध्यान लगाएंगे और जिन क्षणों में आप शुद्धोपयोगी बन जाएंगे, उन क्षणों में आपकी आत्मा स्वसमय कहलाएगी। पंडित जी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक और सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि के पर समय में क्या अंतर है? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को श्रावक नहीं कहा जाता। आपने श्रावक कैसे बोल दिया? श्रावक होता है पंचम गुणस्थानवर्ती। अब आपका प्रश्न हुआ, चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान वाले मुनि महाराज में क्या अंतर माना जाए? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के अभी अनंतानुबंधी हटी है, अभी तो 3 कषायों का उदय है। इसलिए उनसे असंख्यात गुणी विशुद्धि पंचम गुणस्थानवर्ती में है, लेकिन वह भी पर समय है। उससे असंख्यात गुणी विशुद्धि छठे गुणस्थान में है, वह भी पर समय है। उससे असंख्यात गुणी वर्ती विशुद्धि सप्तम गुणस्थान में मुनि स्थित मुनि महाराज के शुभोपयोग के काल में है। और लेकिन उससे असंख्यात गुणी विशुद्धि सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज की शुद्धोपयोग के काल में है। इनकी विशुद्धि में, इनकी निर्जरा में, आश्रमबंध में बहुत अंतर है। जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि, वैसे वैसे निर्जरा ज़्यादा। पर समय वाला चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, निर्जरा का अता पता नहीं। पंचम गुणस्थानवर्ती है, महान निर्जरा। देखो और सुनो, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कोई श्रावक हो, मान लो सेठ सुदर्शन, चौथा गुणस्थान है मानो, व्रत नहीं लिए,
और वो इस स्मशान में जाके सारे कपड़े उतार के और चतुर्दशी के दिन इस स्मशान में सामायिक करें, पूरा मन लगा के करें, पूरा मन लगा के करें। उसके बावजूद भी क्या होगा, उसके बावजूद भी उनकी निर्जरा थोड़ी नाम मात्र की। देखो टोडरमल जी लिखते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव आत्मचिंतवन आदि कार्य करे तो बाके निर्जरा नाही बंद घना होए। मालूम नहीं इन पंक्तियों को लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। लोग चौथे गुणस्थान में बड़ा आनंद मना रहे हैं, ओहो हमने तो चौथे गुणस्थान में रह के संसार से किनारा कर लिया। क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी, एक नहीं दो जगह लिख रहे हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती आत्मचिंतवन आदि कार्य करे तो बाके निर्जरा नाही बंद घना होए। और पंचम गुणस्थानवर्ती पंचेंद्री के विषय सेवनादि कार्य करे तो बाके प्रत समय निर्जरा होए और बंध भी कम होए। कितना अंतर है तो पर समय, लेकिन पर समय में भी उत्तरोत्तर अच्छा पना है। चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान वर्ती अच्छा, छठा अच्छा, सातवां शुभोपयोगी और अच्छा, लेकिन ये सब हैं पर समय। अभी ये आत्मस्वरूप के निकट नहीं पहुँचे। और जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला शुद्धोपयोगी सप्तम गुणस्थान वर्ती है, उसके सप्तम गुणस्थान वर्ती शुभोपयोगी से भी असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय होती है। ये इनमें अंतर होता है। जय जिनेन्द्र।